रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं? पैसा पैसा पैसा। लड़के क्या चाहते हैं? खूबसूरत हो, खूबसूरत और खूबसूरत। कई लोग तो बड़ा तगड़ा भी कह देते हैं, भाई तगड़े घर में शादी हमारी करवा दो। आपको ये थोड़ी अब नॉर्मल चीज़ नहीं लगती? लगती है। सीरत को हमने या सीरत को कोई उसकी कोई परवाह नहीं? परवाह नहीं है, सास माँ बन सकती है? कभी भी नहीं। बहू डॉक्टर लेके आने, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करवानी। क्या ये कोई फैंटेसी है कि किसी MBBS के हाथ से गोल रोटी बनवा के खानी है? अगर खूबसूरती के पैमाने पे ही हमने किसी लड़की को लेके आना है तो उसके साथ जिंदगी कैसे कटेगी? अब लड़कियों की रिक्वायरमेंट है पैसा हो पैसा हो पैसा हो, लड़कों की रिक्वायरमेंट है खूबसूरत हो खूबसूरत हो खूबसूरत। बिल्कुल, अब यही स्टैंडर्ड्स हैं अगर आपके, तो उनमें ना तो कंपेटेबिलिटी का एलिमेंट है, ना बहुत उनके कम। अंदर मोहब्बत का बाउंड, तो आप छोड़ दें ना। वो तो है ही नहीं। ठीक है, तो फिर ये जो रिश्ता अज़वाज है ये किस तरह चलेगा? इस चीज़ का एहसास नहीं है, तभी तो धड़ाधड़ खराब रिश्ते हो रहे हैं। तो बेटियां सर से उतार देते हैं। अब ये सर से उतारने वाली बातें होती हैं। बच्चियों की एज ज़्यादा हो रही होती है, इससे भी वो फिर थोड़े परेशान होते हैं और फैसला करने में जल्दी कर देते हैं। जैसे वो लड़की लेट एज में चली जाती है, हम उनको ऑप्शन देते हैं कि भाई अब आपको डिवोर्स देखना पड़ेगा। कोई शख्स किराए पे रहता है तो उसके लिए जो रिश्ता देखा जाएगा वो किराए के घर का ही देखा जाएगा, वो दूसरों के किराए लिए वो वाले rejected। भी नहीं देते उनको रिश्ता। अच्छा, चाहे उसका 5 मरले का भी घर है ना, लोग लड़की देने के लिए तैयार हो जाते हैं। पैसा जमानत है कामयाबी की, किसी भी रिश्ते की कामयाबी की। लाइफ में आपने कामयाब होना है, आपके पास पैसा हो। घंटे 1.5 घंटे की मीटिंग में आपने लाइफ का फैसला ले लिया। जो हम पिक्चर देते हैं ना, वो पिक्चर जो है ना वो फिल्टर्ड होती फिल्टर वाली होती है। तो वो लड़की वो नहीं होती। यहाँ पे शादी कर ली है शक्ल देख के, और लड़की ने शादी करनी है बंदे की जेब देख के। और जो लोग होते ही अंदर से गंदे लालची, तो बाद में जाके उनकी लालच जब समझ आती है तो फिर लड़की वालों का बहुत बुरा हाल होता है। कदम कदम पे फिर उनको वो लालच के बातें की जाती हैं। हमें फर्नीचर पसंद नहीं आया तो लड़की की शादी कसम हमारे खुदा लड़के से की नहीं यही हो बात सकती। है। शादी पे लोग कितना का खर्चा कर लेते हैं? अगर नॉर्मल शादी है, करोड़ 2 करोड़ तो कोई मसला ही नहीं है। कितना? करोड़ 2 करोड़। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ महर ज़िशान एंड यू आर वाचिंग 92 पॉडकास्ट। नाजरीन, दुनिया में सबसे मजबूत तरीन रिश्ता मियाँ बीवी का है और कमज़ोर तरीन रिश्ता भी मियाँ बीवी का ही है। मेरे साथ आज लुबना भट्ट साहिबा मौजूद हैं जो कि मैच मेकिंग में एक्सपर्ट हैं। 25 साल का एक्सपीरियंस है इनका। आज इनसे जानते हैं कि क्या वो ऐसी चीज़ें हैं जो इस रिश्ते को मजबूत तरीन रिश्ता बनाती हैं और वो क्या गलतियाँ हैं जिनकी वजह से ये रिश्ता कच्चे धागे से भी कमज़ोर हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, कितने आपने अभी तक रिश्ते करवा दिए हैं 25 साल में? रिश्ते तो बहुत करवाए हैं, कभी इनको गिना नहीं, क्योंकि बेबरकती हो जाती है। जैसे कि हम पैसे गिने तो उसमें हो जाती, तो हम रिश्ते नहीं गिनते। हम बस करवाते रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सब कामयाब रिश्ते हैं। अच्छा, सब कामयाब रिश्ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप जब रिश्ता करवाती हैं किसी का भी, तो क्या चीज़ें आप देखती हैं उसमें? उनकी डिमांड, उनकी रिक्वायरमेंट्स, और वो क्या हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हाँ जाहिर है, मैच मेकिंग के लिए हमें आए हैं हमारे पास, तो हमसे कोई मैच रिक्वायर्ड कर रहे हैं। ठीक है। वेरीफाइड प्रपोजल होते हैं। वेरीफाई किस तरह करते हैं आप? वेरीफाई होते हैं, हमारे चैनल टू चैनल काम चल रहा होता है, यानी कि एक का हुआ दूसरे का सब हमारे वो वेरीफाइड प्रपोजल्स होते हैं ज़्यादातर। कैसे वेरीफाइड? एक आपके पास एक देखिए, एक शख्स आता फैमिली का हमने करवाया है, वो अच्छा, हम उनके बारे में सब जान गए हैं कि ये किस तरह के लोग हैं, अच्छे हैं कैसे हैं, तो हमें फैमिली में घुस के हमें आइडिया हो जाता है। तो अगर हमें ऐसे फेक लोग भी मिलते हैं तो हम उनसे साइड पे हो जाते हैं, हम उनका काम नहीं करते, इसलिए वो वेरीफाइड हो जाते हैं ना। मुझे एक बात बताएं, एक शख्स आया आपके पास, एक आदमी आया, वो कहता है कि मुझे शादी करनी है, मेरी एज 30 इयर्स है और मैं सो एंड सो काम करता हूँ। वो आपके पास प्रपोजल लेके आया है, आपने उसका बायोडाटा ले लिया। अब आप उसको किस तरह वेरीफाई करती हैं? उसको वेरीफाई करने के लिए एक तो हमारा एक्सपीरियंस, उससे मिलने के बाद फेस टू फेस। सेकेंडली हम उनके घर पे भी विजिट करते हैं, उनकी फैमिली से भी मिलते हैं, उनके घर के जितने मेंबर हैं हमारी उनसे भी मुलाकात होती है, और जिस रेफरेंस से ये जिस जगह वो रह रहे होते हैं उनके राइट अबाउट में भी हमारे काफ़ी लोग जानने वाले होते हैं। यानी कि आपका पूरा नेटवर्क होता है? अगर बिल फर्ज को DHA में है तो DHA में मैंने 25 साल काम किया, मुझे एक एक घर, एक एक गली, एक एक चीज़ का पता है, क्योंकि हमारे विजिट्स इतने हुए होते हैं, काम इतने हुए होते हैं, तो हमें इसका बिल्कुल वेरिफिकेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये आप वेरीफाई किस तरह करती हैं कि एक इंसान है वो बज़ाहिर तो बड़ा डिसेंट लग रहा है,
तो वो अंदर से हैवान नहीं है। वही तो मैं बता रही हूँ, क्योंकि जहाँ वो अपना बिजनेस हमें शो कर रहा है, तो उसके बिजनेस के जहाँ उसकी फैक्ट्रीज हैं या कुछ भी है, उसके भी साइट्स पे हमें सारे वाकिफ मिल जाते हैं। किसी एक बंदे, लाहौर छोटा सा है, किसी एक बंदे से किसी का नाम लें तो वो कहता है हाँ ये हमारा फलाना बंदा जानने वाला है, तो वो उसके बारे में हमें पता लग जाता है। यानी कि आप डिफरेंट लोगों से इंक्वायरी करके, बिल्कुल, और फिर लड़की के बारे में भी इंक्वायरी करके, लड़की के बारे में भी इसी तरह होता है। ठीक है, दोनों पार्टीज़ के बारे में आप इंक्वायरी करती हैं। इंक्वायरी करने के बाद आप ये डिसाइड करती हैं कि किसका मैच किसके साथ होगा। यस, हम 100% इंक्वायरी नहीं कर सकते। इतना करते हैं कि जितना आप किसी को मिलाने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं ना, उनकी उतनी इंक्वायरी हमारे लिए ज़रूरी है। रिश्ता देखने आते हैं लोग, एक प्रॉपर एक्सरसाइज होती है कि जी आए हैं, वो लड़की बेचारी एक अलग ही वो एंग्जाइटी का शिकार होती है कि Excuse me, पता नहीं लड़की क्या। अब बेचारी नहीं रह गई, लड़की अब बड़ी कॉन्फिडेंट है, अच्छा। लड़की अब बड़ी चीज़ों को समझती है। वो पुरानी वाली लड़की को भूल जाएं, अब बड़ी वेल ग्रूम, बड़ी डिसेंट और बड़ी अपनी अपने आप में बड़ी कॉन्फिडेंट लड़की है। अब वो सीन कम हो गया है। अक्सर लोग कहते हैं जी हम, अच्छा एक और बात जो हमारे माशरे में थोड़ी सी चेंज आया है, वो ये कि पहले वाला सीन जो लड़की चाह रही है ट्रे लेके, ये सीन अब नहीं है। अब लोग इस तरह करते हैं कि व्हाट्सएप के ऊपर हर चीज़ को वेरीफाई करते हैं। नहीं, आप तो सिर्फ पर्टिकुलरली लाहौर के एक सर्टन एरिया की बात कर रहे मैं हैं। पूरे पाकिस्तान की बात कर रही हूँ, पूरी दुनिया की पूरे बात कर रही पाकिस्तान में इसी तरह ही होता है कि जब कोई लड़की का रिश्ता देखने आते हैं तो एक घर में हल्ला मचा होता है कि लड़की देखने आ रहे हैं, लड़की को देखने आ हूँ। रहे वो होता है हैं। आफ्टर लेकिन दैट उसको एक परेड कराई जाती है, लड़की को उसके शक्ल के बेस पे ही पसंद किया जाता है, या वो ये तो जितना है। वो या वो कितना जहेज दे सकते हैं, इस बात पे ही किया जाता है। मेरा सवाल ये था कि अगर लड़की को उसकी अपीयरेंस पे ही जज करना है, अगर लड़की को इस चीज़ पे ही जज करना है कि ये जहेज़ कितना दे सकते हैं, चाहे हम जहेज़ को 100 दफ़ा लानत कह लें, मगर ये लानत हमारे लोग बहुत शौक से लेते हैं, तो उसमें लड़की को एक परेड कराना ज़रूरी है, उसकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब करना ज़रूरी है। देखिए, ये तो मुख्तलिफ कैटेगरी किस्म के लोग होते हैं। अगर हम अपनी फैमिली में प्रपोज़ल करें तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर हम लव मैरिज करें तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर हम अनदेखे लोगों से मिल रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो मिला जाता है, लेकिन इतना ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होती। अब लड़कियां कॉन्फिडेंट है, उनको सारा पता है कि ये काम होना ही होना है। अब वो वाला नहीं कि ट्रे उठा के वो नौकर चाकर होते हैं, वो ला के रख देते हैं, तो लड़कियां टांग पे टांग रख के बैठी होती हैं और मज़े से गपशप लगा रही होती हैं। इतना सीन मुश्किल कोई नहीं है। अच्छा, यानी कि बहुत प्रोग्रेसिव हो गई हैं बिल्कुल, ख़वातीन। ऐसी कोई लोग भी प्रोग्रेसिव एक्सेप्ट कर लोग रहे हैं इस भी चीज़ हैं, को। हाँ बिल्कुल कर रहे हैं। वो कहते हैं हमें एक कॉन्फिडेंट और पढ़ी लिखी लड़की चाहिए जो हर जगह मूव हो सके और हर चीज़ की उसको सेंस हो। ठीक है, तो मुझे ये बताएं कि आपने जो इतनी मैच मेकिंग की है, वो लड़कियां अगर इतनी कॉन्फिडेंट हैं, व्हाई दे गो फॉर द अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज फैमिली में प्रपोजल आजकल लोग कर ही नहीं रहे। उसमें जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं शादी के बाद के बच्चों में, ये वो, तो अरेंज मैरिज तो बहुत कम हो गई है। अभी पुराने लोग अभी भी बैठे हुए हैं जो अंदरून शहर में इधर उधर, वो लोग अब कर रहे हैं। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं जो इस चीज़ को समझ रहे हैं कि अरेंज मैरिज अब जो फैमिली की मैरिज है वो नहीं होनी चाहिए, बाहर घर से निकल के और लोगों से मिल के नए लोगों में रिश्तेदारी की जाए, तो वो अरेंज मैरिज ही है ना। तो वो लोग इसको प्रेफर कर रहे हैं। किस तरह की रिक्वायरमेंट आती है लड़के की तरफ से, और दूसरी रिक्वायरमेंट जो लड़कियों की तरफ से है वो क्या होती है? लड़कियों की तरफ से तो ये रिक्वायरमेंट है कि लड़का वेल सेटल्ड हो, ज़्यादा अच्छा खासा अमीर हो। ये उनकी अच्छा। पहली रिक्वायरमेंट है कि बहुत वेल ऑफ होना चाहिए। बेशक उसकी एज भी ज़्यादा हो जाए। जो ज़्यादा ही चाह रहे होते हैं उनकी दो तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, पैसा पैसा पैसा, और दूसरे नंबर पे पर्सनालिटी, उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। तो ये लड़कियों की रिक्वायरमेंट है कि वेल सेटल और अच्छा वेल सेटल हो, हैंडसम पर्सनालिटी और पढ़ा लिखा हो, जो आगे चल के उनको कंपैटिबल दूसरे जो लड़कियां उनकी फ्रेंड्स हैं उनके साथ उनकी ज़रा अच्छी जमी रहे। तो इसलिए वो चाहती है कि बहुत ही अच्छा वेल सेटल लड़का हो। और लड़के क्या चाहते हैं? लड़के कहते हैं कि कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है खूबसूरती के ऊपर। खूबसूरत हो, खूबसूरत और खूबसूरत हो, गोरी चिट्टी खूबसूरत स्मार्ट, और साथ में वो ये भी चाहते हैं कि वेल सेटल्ड हो, अच्छा घर हो। कई लोग तो बड़ा तगड़ा भी कह देते हैं, भाई तगड़े घर में शादी हमारी करवा दो। तो क्या आपको ये थोड़ी अबनॉर्मल चीज़ नहीं लगती? लगती है
क्योंकि जब आप किसी को ये कहते हैं तो मैं उनको इसको प्रेफर नहीं करती। मैं कहती हूँ कि आप देखें लड़की ख़ानदान उनका सुलझी हुई बच्ची, लड़के वालों को, मैं कि इससे तो ज़िंदगी नहीं गुजरती कि आप किसी की दौलत पे नज़र रखें, किसी के इसके ऊपर। तो ये मैं काफ़ी उनको ये चीज़ें बताती भी हूँ। तो इसमें लालच वाला एलिमेंट ज़्यादा नहीं है? नहीं, इतना ज़्यादा नहीं है, खूबसूरती का एलिमेंट बहुत, जो प्यारी बहुत हो नहीं बस। देखें, एक लड़की है वो बहुत प्यारी है, और जो एक मर्द है उसकी रिक्वायरमेंट सिर्फ एक खूबसूरत लड़की है आपके अकॉर्डिंगली, पर्सनैलिटी वाइज भी पर्सनैलिटी, अच्छी हो। यानी कि सीरत को हमने या सीरत को कोई उसकी कोई परवाह नहीं है। परवाह नहीं है। सीरत बाद में पता चलेगी ना। नहीं नहीं, सीरत बाद में नहीं पता चलती, सीरत तो पहले से ही पता होती है। कैसे? नहीं आप देखें, किसी से मिल रहे हैं, आप उसकी नहीं, सीरत को कैसे जांचेंगे? आपके पास अगर कोई प्रपोजल लेने आ रहा है, वो रिक्वायरमेंट में तो कम से कम सीरत बोले। वो तो रिक्वायरमेंट बहुत में ही खूबसूरती कम, बोल रहा कभी है। एक कभार, सेकंड देखें ना, कभी मैं कभार बोलते हैं। देखें मेरी बात सुने, मैं लेट्स सपोज मैं मेरा कोई दोस्त आता है या मैं आता हूँ, मैं आपको ये कहता हूँ कि भाई मुझे खूबसूरत लड़की ही चाहिए, तो आपकी जो प्रेफरेंस होगी वो होगी कि अच्छा नहीं, गोरी चिट्टी या जो जो भी हमारे ब्यूटी के स्टैंडर्ड हैं, वरना जो सांवली लड़कियां हैं या जिनकी कॉम्प्लेक्शन डार्क है, खूबसूरत वो भी होती हैं। ये हमारी आंख होती है या हमारा एक जो हमने प्री कंसीव नोशन बनाया हुआ है ना कि भाई ये चीज़ें होंगी तो खूबसूरत है, वो भी गलत है। तो खैर, अगर खूबसूरती के पैमाने पर ही हमने किसी लड़की को लेके आना है तो उसके साथ ज़िंदगी कैसे कटेगी, पहला सवाल। दूसरा सवाल कि जब कोई बंदा जाता है वो आपको कहता है कि जी लड़की खूबसूरत हो तो एक प्लस पॉइंट है, मगर लड़की डिसेंट होनी चाहिए, खूबसीरत होनी चाहिए। तो हम पहले ही खूबसीरत को डाउन कर देते हैं, खूबसूरती को तरजीह दे देते हैं, और उसके बाद फिर जो इतने डिवोर्स रेट जो पाकिस्तान में बढ़ता जा रहा है, इसीलिए बढ़ रहे हैं ना। वो इसीलिए बढ़ रहा है। कि आपने ऐसी डिमांड्स रखी हुई हैं जो आगे चल के पायदार नहीं है लाइफ में। आपने बस सामने वो चमकती चीज़ को सोना ही समझ रहे हैं। लेकिन सारी दुनिया तो ऐसा नहीं करी ना, कुछ लोग हैं। सारी दुनिया बाकी ही सब ऐसा कर रही है। देखें, हम तो रोज़ न्यूज़ में देखते हैं कि ये बच्ची का रिश्ता हुआ, उसके साथ आगे से कोई हैवान निकल आया और उसने ये कर दिया, और दूसरी तरफ कोई बंदा बेचारा था, उसके साथ फ्रॉड हो गया, वो पैसे लेके रात को निकल गई। ये हम ये तो मुख्तलिफ नॉर्मल स्टोरियाँ, मुख्तलिफ लोगों की स्टोरीज देखें, स्टोरियाँ हैं। स्टोरीज ये कोई मार्स से तो नहीं आई ना, हमारे मुल्क लेकिन में वो ही आ हमने रही है ना। सुनी है हमारे नहीं, जितने। हम तो टीवी पे दिखाते आप हैं। टीवी पे दिखाते हैं, लेकिन जो हमने काम करा है उसमें से ऐसा कुछ नहीं है। नहीं देखें, आप अभी तो आप पूरे पाकिस्तान की बात कर रही पूरे थी। पाकिस्तान की बात करें, हम कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, हर जगह पे काम कर रहे हैं। लेकिन मैंने ऐसा नहीं कभी सुना कि हमारी फैमिली ने कोई लड़की पैसे लेके भाग गई हो या लड़के ने को उसको मार पीट के तलाक दे दी। ऐसा कोई केस नहीं हमारे में है। नहीं, वो अब मैं आपके केसेस की, आप उसमें डिफेंसिव हो गई हैं थोड़ा। मैं आपके केसेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अब इन जनरल बात कर रहा हूँ इन जनरल बात कि तो अभी ये, चल क्या रहा है हमारी सोसाइटी में, चल क्या रहा है। अब पूरे पाकिस्तान में जितने रिश्ते हो रहे हैं, आप उसका 0.0001% भी नहीं करवा रही होंगी। हाँ ये तो है। दैट इज़ ट्रू। यस। तो अब आपकी जो आपने चले एक अच्छा काम किया है, 25 साल चले से आप एक अच्छी सर्विस दे anyway, रही हैं, दैट इज़ फाइन। मगर सवाल ये है कि जो बाकी हमारे माशरे में मामलात चल रहे हैं, हम लोग अक्सर वीडियोस भी देखते हैं, हमारी टीम जाती है रिकॉर्ड करने, तो उनसे कोई सवाल पूछते हैं, आम लड़कियों से सवाल पूछते हैं कि आपको किस टाइप का लाइफ पार्टनर चाहिए, किस तरह का चाहिए, तो उनका जवाब होता है आगे से बस पैसा हो, यही तो मैं बस कह रही पैसा हूँ, हो, सिर्फ बस पैसा ही पैसा हो। मांग अब रहे हैं। लड़कियों की रिक्वायरमेंट है पैसा हो, पैसा हो, पैसा हो। लड़कों की रिक्वायरमेंट है खूबसूरत हो, खूबसूरत हो, खूबसूरत। बिल्कुल, अब यही स्टैंडर्ड्स हैं अगर आपके, तो उनमें ना तो कंपेटेबिलिटी का एलिमेंट है, ना बहुत उनके कम। अंदर मोहब्बत का बाउंड, तो आप छोड़ दें ना। वो तो है ही नहीं। ठीक है, तो फिर ये जो रिश्ता अज़वाज है, ये किस तरह चलेगा? इसीलिए इसमें इत्मीनान की कमी है, अपनी उन चीज़ों की। ये सिर्फ अपने ख्वाहिशात के पीछे भाग रहे हैं। इनको नहीं पता कि अगर हम आने वाले वक्त में ये चीज़ें पायदार नहीं हैं, आने वाले वक्त में ये हमें नुकसान देने वाले, लेकिन उनको इस चीज़ का एहसास नहीं है, तभी तो धड़ाधड़ ख़राब रिश्ते हो रहे हैं। क्या आपने ये चीज़ ऑब्जर्व की है कि एक बाप अपनी बेटी को बड़े चाव से पालता है, बहुत ज़्यादा, ख्याल करता है, हर बहुत। चीज़ का ख्याल करता है। माँ बाप बेटी को पलकों पे रख के पालते हैं, बिल्कुल। मगर जब उसकी शादी करनी होती है तो दानिस्ता गैर दानिस्ता तौर पे जो वो कर रहे होते हैं, वो बिल्कुल ऐसा फील हो रहा होता है कि बस हाँ हाँ सब ठीक है। कुछ लड़के में है, ओ नहीं 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 बस ठीक है, सब ठीक है, और वो फिर सब ठीक नहीं होता। वो सब ठीक नहीं होता, क्योंकि ये एक फ़र्ज़ को करने के लिए उनको जो प्रॉब्लम्स माशरे में और बहुत सारी चीज़ों से उनको आ रही होती है, उससे वो डेस्परेट हो चुके होते हैं, और वो
चाहते हैं कि अब हम इस फैसले की घड़ी को पहुँचें, लेकिन बहुत सारे वालिदैन बहुत ज़्यादा सोच समझ के अपने वक्त को बहुत आगे भी ले जा रहे होते हैं, बच्चियों की एज ज़्यादा हो रही होती है, इससे भी वो फिर थोड़े परेशान होते हैं और फैसला करने में जल्दी कर देते हैं। अब मुझे एक और चीज़ यहाँ पे थोड़ा परेशान करती है कि किसी एक इंसान की एज ज़्यादा हो जाए तो उसकी शादी पे या उसको लाइफ पार्टनर मिलने में दिक्कत क्यों होती है? बहुत दिक्कत होती है। लड़की आजकल लड़कियों की शादी की जो एज हमारे पास आ रही है ना, वो बहुत ज़्यादा है। कितनी आ रही? 30 से स्टार्ट होके 35 तक। अच्छा। अभी पिछले वीक या उससे पिछले वीक में आप बहुत ज़्यादा धड़ाधड़ लड़कियां 30-35 की आ रही हैं, और जो पहले 22-25 के होते थे उनके लिए आइडियल मैच है हर जगह पे। किसी भी जगह आप देख लें, उनके लिए आइडियल। जैसे वो लड़की लेट एज में चली जाती है, हम उनको ऑप्शन देते हैं कि भाई अब आपको डिवोर्स देखना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा, क्योंकि लड़के तो शादियां जल्दी कर लेते हैं। लड़के कहाँ शादियाँ जल्दी करते हैं? देखिए 27-28 साल मेरे मेरे प्रोड्यूसर साहब इतना हसीन आदमी है, ठीक है, सिकंदर भट्ट साहब उनका नाम है, तो अभी तक बेचारे की शादी नहीं हुई, ढूंढता फिर रहा है, आपके सामने ही बैठे हैं, ये देखें। तो उनको भी मिल जाएगी, जब उनकी किस्मत में होगी तो ज़रूर नहीं, अब फिर मिलेगी। किस्मत में होगी तो फिर तो उनकी तो एज निकल रही है ना। तो उनको ट्राई करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। वो तो कोशिश कर करके बेचारे थक के तो बैठ फिर गए। क्यों नहीं हो रही, वजह क्या है? उसकी वजह तलाश करें ना, कि रिश्ता ना होने की वजह क्या। लड़कियां क्या मांग रही हैं, जी। रिश्ता ना, लड़के क्यों परेशान हैं? वो बहुत वेल सेटल्ड, कम से कम उसका घर लाजमी अपना हो। अगर लड़की 3 मरले में भी रह रही है ना, वो कह रही है लड़के का घर अपना हो, हमने किराए पे लड़की नहीं भेजनी अच्छा। किसी भी सूरत। अच्छा, ये एक क्या ये बहुत ज़्यादा सिनेरियो है प्रॉब्लम कि है। अगर कोई शख्स किराए पे रहता है तो उसके लिए जो रिश्ता देखा जाएगा वो किराए के घर का ही देखा जाएगा, और दूसरों के लिए किराए वो वाले रिजेक्टेड। भी नहीं देते उनको रिश्ता। अच्छा। कहते हैं हम जितनी तकलीफ में हैं, हम चाहते हैं हमारी बेटी उस तकलीफ में ना आए, क्योंकि जगह जगह उन्हें घर चेंज करके सामान उठा के इधर से उधर, उधर से इधर जाना पड़ता है। ये तो जलालत है। जिसका घर अपना नहीं है ना, उसका रिश्ता मुश्किल है। जिसका घर अपना नहीं है उसका रिश्ता मुश्किल है। चाहे उसका 5 मरले का भी घर है ना, लोग लड़की देने के लिए तैयार हो जाते हैं। और मिडिल क्लास की लड़की भी, वो भी कहती घर अपना हो। चलें, घर अपना है ये या घर बहुत ज़रूरी है। तो हाँ, आपने जो भी बात बताई है कि इतनी जलालत होती है, सामान उठाना पड़ता है, वो तो शायद साल 2 साल में एक बार उठाना पड़े, मगर इस चीज़ को इग्नोर करके कि आगे जिससे शादी हो रही है वो इमोशनली अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है, फाइनेंशियल अवेलेबिलिटी तो देख ली ना। अगर आपका पार्टनर जो है वो इमोशनली अवेलेबल नहीं है तो वो जो बोझ उठाना पड़ता है वो तो सारी ज़िंदगी उठाया जाता है, उस ये बोझ तो की कोई परवाह नहीं है। उस बोझ की उन्होंने बस वो सिक्योर ही यही समझते हैं, हमारी बेटी सिक्योर होगी अगर वो लड़का अच्छा कमा रहा है, उसका घर अपना है और वो ठीक ठाक सेहतमंद है। थोड़ा सा ये ज़रूर पता कर लेते हैं कि इसकी आदत क्या है, कुछ कमाता भी है कि नहीं। बस ये उन समझ लें कि वो चाहते हैं कि लड़की खाते पीते घर में जाएगी तो कुछ रहेगी, और वो उसकी आदत क्या है, या वो गुस्से वाला है, या ये चीज़ों की इतनी कि वैल्यू नहीं समझी जा रही ख़वातीन जो हैं वो किसी ना किसी डिप्रेशन का शिकार हैं पाकिस्तान में, है। ठीक है, और वो डिप्रेशन जो है वो फाइनेंशियल एड से दूर नहीं होना, नहीं हुआ। ये आपको भी पता है। हाँ। बहुत सारे अमीर लोग हैं वो भी डिप्रेशन के पेशेंट हैं। अगर पैसा क्योर होता डिप्रेशन का तो लोग डिप्रेशन में ना जाते, जो पता अमीर नहीं लोग हैं वो तो पैसा बिल्कुल क्यों ना जाते। जमानत है कामयाबी की। जी, मैं पैसा जमानत है कामयाबी की, किसी भी रिश्ते की कामयाबी की। लाइफ में आपने कामयाब होना है, आपके पास पैसा हो, आपके पास शानदार गाड़ी हो, घर शानदार हो, समझते हैं कि ये कामयाब है। बेशक वो अंदर से रो ही रहा हो, या दुखी हो, अंदर से या जो अकेला हो, वो या जो मर्जी करता फिरे लोगों के साथ, वो जैसा मर्जी खातून के साथ सलूक करे, वो एक्सेप्टेबल है। नहीं, इतना तो एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि करें क्या, उसको उसका कोई हल नहीं है कि वो अगर अकेला है, या लेकिन उसके वो समझ दूसरे समझ लें कि इसके पास पैसा है, राज़ी है, सुखी है। चलें, अब मुझे आप एक बात क्लियर करें, हमारे व्यूअर्स को ये एक चीज़ क्लियर करें कि अगर उन्होंने अपने बेटे या बेटी का रिश्ता करना है कहीं, तो सही तरीका क्या है, और उससे अगर जैसे फ्रॉड भी हो जाते हैं ना लोगों के साथ, पता ही होगा आपको, तो उससे बचने के लिए, उन फ्रॉड से बचने के लिए क्या तदाबीर इख्तियार की जाए? अगर वो किसी मैरिज ब्यूरो से रब्ता कर रहे हैं तो पहले वो कंफर्म कर लें कि क्या ये मैरिज ब्यूरो वाकई ही अपने काम में सच्चा और नीयत में नेक है, और काम को
अच्छे क्रेडिबिलिटी के साथ उसको कर रहा है तो उधर अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह दे। अगर अब हर अरे गहरे को जमा करवा देंगे तो वो उसके तो रिजल्ट की आपको अच्छे की उम्मीद नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हर बंदा ही उठ के रिश्ते करवा रहा है, चाहे उसके पास है या नहीं है। वो समझता है कि ये बहुत आसान काम है, लेकिन मैं समझती हूँ दुनिया का मुश्किल तरीन काम है ये। किसी फैमिलियों, दो फैमिलियों के दरमियान आप बीच ब्रिज का काम करते हैं, अगर आप वही नेक नीति अच्छे तरीके और उनके रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक नहीं करते तो आप फिर क्या काम करेंगे। जो मैरिज ब्यूरो बदनीति पे काम करते हैं उनको पहचानने का क्या तरीका है, वो क्या हरकतें कर रहे होते हैं? वो बस आपके लेंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स लेंगे, उसके बाद एक दो दिखाएंगे, फिर गायब हो जाएंगे। फिर आप उनको या तो फ़ोन बंद कर देंगे या ब्लॉक कर देंगे या फिर फ़ोन उठाएंगे ही नहीं। ये उनका नहीं, वो तो फिर रिश्ता भी तो नहीं ना करवा रहे वो। तो बस ऐसे ही चल रहा है उनका सिलसिला चल रहा है फेक मैच मेकर्स का। फेक मैच मेकर्स का, बिल्कुल। ठीक है। तो अगर किसी ने ये चेक करना है कि जो रिश्ता करवाने वाले जो हैं या जो मैरिज ब्यूरो है वो ऑथेंटिक है, तो उसकी क्या निशानियाँ होंगी? उसकी निशानियाँ यही हैं कि वो अपने काम को नेक नीति से कर रहा है। उसके आप उसके व्यूज़ को चेक करें, उसके उन चीज़ों को कि वो किस तरीके से कर रहा है। किसी से पूछ के ही कोई कहीं आता है, अचानक उठ के नहीं चल पड़ता। कोई ना कोई उसको रिकमेंड करता है, जी फलाने के पास आप जाएं, फलाना आपके लिए अच्छा वर्क करेगा, उनकी बड़ी अच्छी रिप्यूट है, उन्होंने बड़े अच्छे अपने रिकॉर्ड में बड़े अच्छे मैच किए हुए हैं। तो वो उसके ऊपर फिर थोड़ा सा सोच समझ के ही आते हैं। ठीक है, मुझे ये चीज़ बताइए कि जब मैच मेकिंग करते हैं आप, तो आप कितने प्रपोजल दिखाते हैं? लेट्स सपोज एक लड़की है, उसका प्रपोजल आपके पास आया कि उसको शादी करनी है, उसकी फैमिली ने आपको प्रपोजल दिया। अब आप उसकी फैमिली को कितने शॉर्टलिस्ट करके दिखाएंगे लोग? हमने आप टाइम लिमिट रखी हुई है। हाँ, एक होगा ना आपका। 1 ईयर की। अच्छा। 1 ईयर की हमारी टाइम लिमिट है। वीक में हमने रखे हुए 5 से 6 प्रपोजल उनको उनकी मैचिंग के हवाले से शेयर किए जाते हैं। ठीक है। अगर उनमें से वो 2 से 4 अपने लिए सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर वही मैच हम उठा के लड़की वालों को देते हैं, जी ये इन लोगों ने ये पसंद किया है। अगर वो भी येस कर दें तो मीटिंग 2 से 3 मीटिंग वीक में हो जाती हैं एक फैमिली की। 2 से 3 मीटिंग हो जाती हैं। तो वो जो एक 10 मिनट की मीटिंग होती है, उस मीटिंग में कैसे पता चलता है इनको कि 10 आगे मिनट की नहीं जिंदगी? मीटिंग, घंटे डेढ़ घंटे की चलें, मीटिंग। घंटे डेढ़ घंटे की मीटिंग में आपने लाइफ का फैसला ले लिया? नहीं, लाइफ का फैसला बिल्कुल नहीं होता। आपने ये देखा है कि हम इनके घर गए, ये लोग कैसे हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छे एतवार के, इनका रख रखाव कैसा है, बच्ची सामने आई है, बच्ची कैसे मिली है, फैमिली में फादर मदर सब लोगों का क्या रवैया है। तो इन चीज़ों को रख रखाव को, फैमिली बैकग्राउंड को और कुछ अपने कॉन्टेक्ट्स शेयर किए जाते हैं, जी हम फलां जगह रहते हैं, हमारा फलां है। तो इस तरह को रेफरेंसेस निकल आते हैं जिससे बंदा जान सकता है कि ये नोन है या अननोन है। तो अगर अननोन निकल जाए तो फैमिली पीछे हट जाती है, नहीं जी इनका तो कोई हमें जानने वाला समझ ही नहीं आया, तो आप इनको रहने दे, कोई और दिखाएं। तो फिर आप उनको डिफरेंट जी ऑप्शन नेक्स्ट देते हैं। 1 साल के अंदर आप 1 ईयर के लिए जो हमारी जो फीस होती है वो 1 ईयर के लिए अच्छा, वैलिड है। मुझे ये बताइए कि आपने जैसे बात की है कि आप रिश्ते इस तरह दिखाती हैं और लोगों को आप मिलवाती हैं, तो लोगों का जो आपस में मिलना है वो बेसिकली क्या देखना है? अब लड़की की तस्वीर जो है खूबसूरत है या नहीं, इस बात का फ़ैसला तो व्हाट्सएप की एक फ़ोटो पे ही हो जाता है ना। व्हाट्सएप पे उन्होंने तस्वीर देख लेते हैं ना सब। नहीं, इसके ऊपर मैं थोड़ी सी बात करूंगी। ये बड़ी सख्त प्रॉब्लम चल रही है, जो हम पिक्चर देते हैं ना, वो पिक्चर जो है ना वो फिल्टर्ड होती फिल्टर है, वाली होती है। तो वो लड़की वो नहीं होती। हम अच्छा। पिटते हैं बहुत, कहते हैं कि हमें ना रियल पिक्चर दें, आपको इसका नुकसान होगा। तो क्या ऑब्जेक्टिफाई नहीं कर रहे हम चीज़ों बहुत को? ज़्यादा हमारा हमें माशरा ऑब्जेक्टिफाई नहीं कर रहा। नहीं, ख़वातीन जो लड़कियां हैं वो लड़कों को कर रही हैं कि इसके पास पैसा हो, या तो रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहे हैं ना, तो रिक्वायरमेंट पूरी करने की क्या ज़रूरत है? फिर मैं आपकी इस चीज़ को कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहा हूँ पर्सनली तौर पे क्या क्या कि देखें शादी का जो सिलसिला है कि भाई ये लड़की की तस्वीर है, ये देख ली, आपको दिखने में अच्छी लगी, ओके जी, ये लड़की मुझे लड़की देखने में अच्छी प्यारी लगी, लगेगी तो रिश्ता होगा ठीक ना, है ना, वही ना, पिक्चर के हिसाब से। पिक्चर के हिसाब से, ठीक अब है। वहाँ जाएंगे तो वो लड़की वैसी डजन नहीं। मैटर वो लड़की आपके साथ ज़िंदगी में क्या करेगी, आपकी उसके साथ बनेगी नहीं बनेगी। यहाँ पे शादी कर ली है शक्ल देख के, और लड़की ने शादी करनी है बंदे की जेब देख के। थोड़ी सी बात इसमें थोड़ा सा इजाफा करूंगी जी कुछ जी, बातों का। बताएं। सिर्फ शक्ल से और पैसे से नहीं होता। सबसे पहले फैमिली मेंबर मिलते हैं लड़की समेत,
सुन ले, फिर उसके बाद बच्चों को मौका दिया जाता है, आमने सामने बिठाया जाता है, उसके बाद नंबर भी शेयर किया जाता है ताकि वो बात करके एक दूसरे को समझ लें। ये नहीं कि सिर्फ तस्वीर देख ली तो रिश्ता, ऐसे तो होता ही नहीं है। इसमें बहुत टाइम लगता है, 2 से 3 माह लगते हैं एक रिश्ता पसंद आने पर। उसमें इतना ज़्यादा मिला जाता है, इतना ज़्यादा मिला जाता है, बच्चों को बहुत मौका दिया जाता है कि वो आपस में बात करें, बाहर जाके कॉफ़ी भी पी लें, चाय पी लें, लेकिन अपनी तसल्ली वो बच्चा और बच्ची ही करेंगे। अच्छा, ये पूरी उनकी चॉइस होगी, उनकी बच्चों की चॉइस होगी। मैडम आपने अभी जो मुझे बात बताई है कि लोग बड़े सही हैं, लड़कियां खुद ही बात कर रही हैं, मगर जो पैरामीटर है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा। मतलब अगर किसी ने किसी से शादी करनी है तो उसको तो वो इंसान देखना चाहिए ना, इंसान की इंसान से शादी होगी ना, एक लड़की की एक लड़के के साथ उनकी कंपैटिबिलिटी देखी जाएगी, बिल्कुल ऐसे। उनका उनकी आपस में दोस्ती देखी जाएगी, उनका आपस में वो सिंक कितना करते हैं अपने अच्छे तरीके से, उनकी केमिस्ट्री क्या है, ये चीज़ देखी जाती है। तो आपने कहा है ठीक है कि वो कुछ अरसा बात कर लेते हैं। अब जब वो बात करते हैं तो वो तो उसी जहन से बात कर रहे होंगे ना कि मैंने कोई ऐसी बात नहीं करनी कि वो उसको बुरी लग जाए, और लड़के ने भी सोचना है कि मैंने कोई ऐसी बात नहीं करनी यार, मेरी तो इससे शादी होने वाली है या शादी हो सकती है मेरी इसके साथ, तो मैं भी कोई ऐसी बात ना करूं। तो वो पहले तो एक फेक इन्वायरमेंट बना सकते हैं बड़े आराम से, मगर जब बाद में साथ रहना होता है तो फिर फ्लॉज नज़र आते हैं, तो उन फ्लॉज के ऊपर फिर होते हैं मसले। ऐसी बात है। लेकिन ये है कि जब आप लड़के और लड़की की बात करवा रहे होते हैं ना, तो वो अपनी बातें खुल के कर रहे होते हैं। अच्छा, अपनी बुरी आदत भी बता रहे होते हैं और अच्छी भी बता रहे होते हैं, और ऐसा भी देख रहे होते हैं कि इनका किस कैटेगरी के लोगों से मिलना जुलना है, कैसे लोगों के साथ जाके लड़के का या लड़की का, वो हर तरह के सवाल करते हैं। और अक्सर लोग बच्चों के ऊपर आके रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं, जो लड़के को समझ नहीं आई या लड़की को समझ नहीं आई। रिश्तों की ये वाली बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। वो ये नहीं कह रहे कि मैंने बंद सवर के बैठना है, और मैंने, क्योंकि बाद में उनको पता है कि लड़की ने बार बार उसे यही कहना है शादी के बाद, मैंने तुम्हें बताया था, मैंने तो तुम्हें कहा था, और लड़के ने भी यही कहना है कि मैंने तो तुमसे ये बात कर ली थी, अब तुम मेरे साथ इस मौजू पे झगड़ा नहीं करोगी। तो इसलिए वो काफ़ी बातें खुल के एक दूसरे के बारे में कर लेते हैं, और अक्सर अगर दूसरे को पसंद ना आए तो वो पीछे हट जाते हैं, कहते हैं कि नहीं ये रिश्ता नहीं होना। और जो लोग होते ही अंदर से गंदे, लालची, और लड़की की अगर दौलत देख ली है तो वो फिर उन्होंने वो चीज़ें नहीं देखनी, उन्होंने कहना हर चीज़ ठीक है, ओके है, ओके है। तो बाद में जाके उनकी लालच जब समझ आती है तो फिर लड़की वालों का बहुत बुरा हाल होता है, क्योंकि वो कदम कदम पे फिर उनको वो लालच के बातें की जाती हैं। अभी एक पिछले ही दिनों एक ऐसा वाक़या आया है कि जो बड़ा ही, मेरा हाल है, मेरे लाइफ में वो पहला वाक़या था। बहुत अच्छी फैमिली थी, बच्ची बहुत पढ़ी लिखी, डॉक्टर, लड़का इंजीनियर, फ़ॉरेन क्वालिफाइड, बहुत ही अच्छा सेटल्ड घर, लेकिन थोड़ा पुराना, लेकिन बहुत अच्छा सेटल्ड घर, अच्छे लोग, लेकिन उन्होंने हर चीज़ अपनी पुरानी घर में रखी हुई थी। उन्होंने कहा ठीक है जब शादी होगी तो अब नया सामान आएगा, लेकिन जब उनकी बातचीत चली तो उन्होंने ये शो ही नहीं कराया, बार बार कहे हमें तो कोई लालच ही नहीं है, हमें तो कोई लालच ही नहीं है। सारी बातें उन लोगों की तय हो गई, निकाह की डेट, शादी की डेट, सब कुछ हो गया। फिर उन्होंने, लड़की वालों ने अपने हिसाब से उसका फर्नीचर रेडी करवाया और उनको बताया कि फर्नीचर आके ले जाएं, अब हम भिजवा रहे हैं। तो अब यकीन नहीं करेंगे कि उधर उनके साथ क्या हुआ। क्या हुआ उनके साथ? उनके साथ ये हुआ कि उन्होंने जब फर्नीचर देखा तो लड़के की माँ उसको देखते ही चीखने लग पड़ी, ये क्या काट कबाड़ उठा लाए हैं, ये क्या हमारा, ये इन्होंने मेरे स्टैंडर्ड के मुताबिक कुछ नहीं किया। फिर और बातें डाल के ना बीच में कि लड़की जो ये है, हमें इसको जॉब नहीं करवानी, अगर ये डॉक्टर है तो बाद में जॉब नहीं करेगी, फ़लाँ फ़लाँ बातें करके उन्होंने रात को वहाँ रोक दिया। और उन्होंने कहा, फिर बड़े बैठे, उन्होंने ये कहा कि हम आगे नहीं चल सकते। उनके घर सारे गेस्ट आ गए, उनके घर भी, यानी कि एक पॉइंट पे उन्होंने ब्लैकमेल करने की कोशिश की उनको, एक तरह से ब्लैकमेल करने की उन्होंने कोशिश सबको की, बता दिया, सबको बता दी, सब कुछ हो गया। लेकिन उन्होंने कहा है कि अगर कोई कमी है, लड़की वालों ने कहा कि अगर कोई कमी है तो बताएं। लेकिन वो लड़के की माँ हत्थे से उकड़ चुकी थी, वो कहती अब ये बात कमी नहीं, आपने हमारी की इंसल्ट है। अच्छा, पता नहीं वो क्या उनसे चाहती थी कि वो क्या दें तो उसकी इज्जत होगी। वो रिश्ता ख़त्म हो गया। हमें फर्नीचर पसंद नहीं आया तो लड़की की शादी कसम हमारे खुदा लड़के से की नहीं यही हो बात सकती। है, उनको रिश्ता नहीं छोड़ दिया उन्होंने।
तो अब वो हम फर्नीचर ले लेते। अगर लड़का उन्होंने बाहर पढ़ाया है, उनके पास अच्छी अमाउंट होगी, और लड़के का अगर बाहर से पढ़ा हुआ था। फैमिली बैकग्राउंड भी पढ़ी लिखी थी, अच्छा। ये नहीं कि वो जाहिल थे। अच्छा। लड़के का बाप डॉक्टर, पढ़ी लिखी फैमिली, अच्छा। हाईली क्वालिफाइड, लेकिन एक छोटी सी बात पे उन्होंने एक तो काम खत्म। एक्सप्लॉयटेशन चलती है ये। बहुत ज़्यादा, कई जगहों पे तो आप देखें ना, आखिरी हद तक पहुंच गए वो कि रिश्ता ही छोड़ दिया नहीं, शादी से आखिरी एक हद दिन। तक नहीं, ये तो बड़ा उनकी उनकी तो खुशकिस्मती थी कि उनको पहले पता चल गया कि ये भाई जहाँ पे। सब कुछ हो चुका था, अगले दिन बारात थी। अगले दिन बारात थी, जहेज का फर्नीचर गया है, सास को पसंद नहीं आया, नहीं, और सास ने बोला कि रिश्ता नहीं हो सकता नहीं क्योंकि हो मुझे फर्नीचर पसंद नहीं आया। तो वो कहते हैं इनकी मेंटेलिटी इतनी चीप है, इतनी छोटी ओ है, माय गॉड, ये इनके साथ नहीं मारा गुजारा होना। मुझे एक चीज समझ नहीं और आती कि लड़के के हाँ, बाप ने और उसकी फैमिली ने उस औरत को काफी समझाने की कोशिश की क्यों समझाने की कोशिश कि की। बस करो, ठीक है, जो कुछ हो गया अब करते हैं इसके ऊपर। नहीं नहीं, अब जब बात, पहली बात है कि शादी जो है वो लड़का और लड़की के दरमियान है। अब दोनों पढ़े लिखे हैं। आप जैसे बता रहे हैं कि लड़की डॉक्टर थी, डॉक्टर लड़की है, वो एम्पावर्ड है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी की उसको ज़रूरत नहीं है, वो खुद अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, वो फाइनेंशियली सिक्योर है, उसके पास उसका नॉलेज है। देखिए, रिश्ता इसी बुनियाद पे टूटा और कोई बुनियाद नहीं थी। और ये पहला वाकया है जो 25 सालों में मेरी लाइफ में ऐसा आया कि इस बात पे, इतनी छोटी सी बात पे रिश्ता ही टूट जाए। तो बड़ा मतलब और डराने वाली बात आप है ये। यकीन करें, मैंने दोबारा लड़के वालों से दोबारा बात नहीं की, एक कॉल नहीं की, और वो भी नहीं पलटे। मतलब इतने वो नार्सिस्टिक किस्म के लोग हो वो जाते पलटे ही हैं। नहीं, और मैंने भी नहीं पूछा, क्योंकि इंतहाई गिरी हुई हरकत है ये, किसी से छोटी सी बात के ऊपर कि जी उन्होंने कहा भी है कि हमें बताएं, हम कुछ और बताएं, ये छोड़ दें, इसको छोड़ नहीं, दें, तो हम और कर इसमें देते हैं। इसमें ये देखें, एक हमारा ये भी रवैया है ना कि जब दिख रहा है कि जहाँ पे वो अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं वो लोग गलत हैं, वो लोग लालची हैं, उनको उनकी बेटी से कोई कंसर्न नहीं है, उनको कंसर्न है कि वो क्या क्या उससे गेन कर सकते हैं, तो वहाँ पे भी पेरेंट्स जो हैं वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि चले कर लें। मतलब खुद अपनी बेटी को वो डीवैल्यू करने वाली वो बात नहीं आखिरी है। सतह पर आ गए हैं ना, वो उनके घर में गेस्ट आए हुए हैं। गेस्ट देखें, उनकी बेटी की जिंदगी का सवाल है ये, यही तो बात है जो जिसकी ये वजह से डिसीजन मैं आज उनको ये पहले पॉडकास्ट लेना कर था, रहा हूँ। और मैंने उनको वक्तन फवक्तन बावर करवाया कि इसको छोड़ दें। लुबना साहिबा, सिंपल बात है कि आई पर्सनली बिलीव कि जब आपको पता चल गया है ना कि कोई इंसान गलत है, तो उसके साथ अपनी बेटी को या अपनी बहन को फर्दर आगे चलाना, या उसको कि भाई हमारे रिश्तेदार आ गए हैं तो हम शादी से पीछे नहीं हो सकते, हो जाएं। लेकिन क्यों? होना क्योंकि पड़ा बाद में वो बच्ची मेंटल अब्यूज़ का शिकार होगी, वो बच्ची फिजिकल अब्यूज़ का शिकार भी हो सकती है, और फिर उसके बाद एक दो बच्चे दुनिया में आ सकते हैं। अभी तो एक लाइफ है ना, और वो लाइफ अभी डिस्टर्ब नहीं हुई। एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि ठीक है यार, रिश्ते में ये मसला आया, हमने रोक दिया, मगर हम कहते हैं कि आंखें बंद कर लेंगे तो कुछ नहीं दिखेगा नहीं हमें। दिखेगा। माँ बाप की गलतियां या तो वहाँ पे मजबूरियां समझ बेहतर लें है आप। मजबूरी। देखें, माँ बाप की जो मजबूरी है, देखें वेल सेटल्ड पेरेंट्स हैं, लड़की डॉक्टर है, किस बात की मजबूरी है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। रिश्ता तय हो गया, बारात आने वाली, ये मजबूरी है। ये मजबूरी तो सो व्हाट, सब कुछ तो उस लड़की के लिए हो रहा है ना। बाप ने जितना अपनी जिंदगी की जमा पूंजी लगाई है अपनी बेटी के लिए लगाई है बेटी ना, के लिए। और अगर उसकी बेटी ही सिक्योर नहीं है तो वो पैसा लगाने का फायदा क्या? वो रिश्तेदार जो आके बैठे हैं वो तो आके कल को उनकी बेटी को इमोशनली सपोर्ट तो नहीं ना बिल्कुल करेंगे, भी वो तो सिर्फ support ताने देंगे। ताने ठीक है, और जो लोग ताने देते हैं आपकी जिंदगी में उनको तो वैसे ही शिफ्ट डिलीट कर देना चाहिए मैंने ताकि रिसाइकल में भी ना कई जाए। जगहों पे ऐसा देखा गया है कि लोग मजबूरी के तहत, जैसी शादी होगी, बुरे लोग भी मिल गए, अब क्या करें, अब क्या करें, पता नहीं क्यों लोग कर देते हैं। तो बेटियां सर से उतार देते हैं। अब ये सर से उतारने वाली बातें होती हैं ना, जब बच्चों को पता भी है कि ये रिश्ता ठीक नहीं, तो ना करें, क्या मजबूरी है। तो अगर सीरत को वो पहले देख लें तो ज़्यादा बेहतर नहीं है? सीरत ही तो सबसे पहले देखनी चाहिए। लड़के से मिलें, उससे बात करें, समझे कि वो नेचर का कैसा है। वो उसके दोस्तों से, मैं उन्हें कहती हूँ, उसके दोस्तों से जाके मिलें, उसके ऑफिस में जाके उसके रवैये को देखें कि उसका रवैया कैसा है। मैंने एक चीज़ देखी है कि हमारे यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा रोमांटिसाइज किया जाता है तकलीफ़ को।
बहुत ज़्यादा हम कहते हैं कि देखें तकलीफ़ ली है ना हमने ज़िंदगी में, तो हमें बड़ा कोई गोल अचीव करेंगे हम। अचीव ज़रूरी कर नहीं है ये, ज़रूरी नहीं, ठीक है? बिल्कुल भी नहीं। तो हम थोड़ा-सा अकल से काम नहीं लेते। हमारे इमोशंस, हमारे ज़हन के अंदर जो ख़दशात हैं ना, वो ज़्यादा हावी हो जाते हैं हम पे। ऐसी बात है, खदशात जो होते हैं वो हमारे फैसले को सही डिसीजन पे रास्ते पे जाने नहीं देते। अच्छा, आपने इतने आप माशरे में लोगों से मिलती हैं, डिफरेंट शादियां भी आप देखती हैं, तो मुझे ये बताएं कि जब एक लड़की ब्याह के अपने ससुराल जाती है तो वहाँ पे उसको कितने लोगों को मैनेज करना पड़ता है? काफ़ी सारे घर को ही मैनेज करना पड़ता है उस लड़की को। अगर सास अगर उसको जगह देगी तो वो उस जगह बना पाएगी। अगर सास उसको माँ नहीं बनेगी तो वो तो बहू कैसे बन पाएगी? पहले सास तो सास माँ नहीं बन जग सकती है? कभी भी नहीं। क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि वो अपने बच्चों को जितनी देर उसने पाल के बड़ा किया है, तो लड़की तो अभी आई है। वो फ़ौरन उसकी माँ कैसे बनेगी? ये तो बच्चे आजकल माँओं की इतनी इज़्ज़त नहीं कर रहे, पेरेंट्स की इतनी इज़्ज़त नहीं कर रहे, तो माँ कैसे बन सकती है? वक़्त लगता है। नहीं, वक्त लगता है। देखें, अब कोई लड़की है जो कि फैमिली में आई है, जिसकी शादी हुई है, अब वो लड़की का ज़्यादा तो बेहतर यही है ना कि वो अपने हस्बैंड के साथ या मियाँ बीवी जो हैं वो आपस में अपना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करें। उनका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता, ठीक है? उनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि जी शादी हुई, अभी उनका आपस में बॉन्ड करने का या उनका आपस में अंडरस्टैंडिंग करने का या एक दूसरे को समझने का, एक दूसरे को चीज़ें समझाने का, अपने बारे में बताने का एक टाइम होता है। तो उसमें एक तो इन्वॉल्वमेंट हो जाती है सारी फैमिलीज़ की। फैमिली की हो जाती और है। 90% केसेस में ये देखा गया है कि जो मियाँ बीवी के दरमियान कड़वाहट होती है वो उनकी अपनी नहीं होती, दूसरों की वो होती है। दूसरों की होती है। वो दूसरों और अपनों की ही होती है, गैरों की नहीं होती। कोई पड़ोस का तो नहीं आगे कड़वाहट डालेगा। अपनी फैमिली ही, यहाँ अगर लड़के की तरफ से उसकी माँ और उसकी बहन और लड़की की तरफ से उसकी माँ और उसकी बहन, अगर वो अपने बच्चों को टाइम दें, एक दूसरे के साथ जुड़ के रहने का, इखलाक और मोहब्बत से रहने का, तो उनकी ज़िंदगी एक मजबूत रास्ते पे चलेगी। लेकिन हम खुद ही, हमारे बड़े ही नई नई कहानियाँ बच्चों को सिखा रहे होते, तुमने ये करना है, तुमने ऐसे करना है, तुमने काम को हाथ नहीं लगाना, तुम नौकर थोड़ा है उनकी, तुम ये थोड़ा है उनकी। जब पीछे से इस तरह कान भरे जाएंगे तो उस नए घर में दिल कैसे लगाएगी? नहीं नहीं, अब आपकी बात तो चले ठीक है कि नए घर में हो गया, बॉन्ड दो मियाँ बीवी का है, रिश्ता दो वो तो मियाँ बीवी का है, अंडरस्टैंडिंग और मोहब्बत से अंडरस्टैंडिंग आगे उनकी, होता है ना। वो मोहब्बत से ही आगे होगा। मगर उसमें जो खलिश आ जाती है, जो उसमें कड़वाहट आ जाती है, वो इस वजह से आती है कि जी फलाने की माँ ने ये कह दिया, फलाने के भाई ने ये कह दिया, ये तीसरे ने। तो मैंने जो एक चीज़ ऑब्ज़र्व की है हमारे माशरे के अंदर, वो ये की है कि जब भी किसी की शादी होती है ना, लड़का अपनी फैमिली को ये अपनी लॉयल्टी प्रूव करने लग जाता है, और लड़की जो है वो अपनी फैमिली को अपनी लॉयल्टी प्रूव करने लग जाती है। वो उन दोनों फैमिलीज को, अपनी अपनी फैमिलीज को लॉयल्टी प्रूव करने लग जाते हैं, क्योंकि आई डोंट नो व्हाई खुद अपना दोनों रिश्ता भूल जाते दोनों हैं फैमिलीज जो हैं वो इनसिक्योर हो जाती हैं, और अपना रिश्ता और भूल जाते अपना हैं कि रिश्ता हमने ना क्या। तो वो बना पाते हैं, और इतनी देर में एक सर्टन प्रेशर होता है जी कि आपके घर में बेबी क्यों नहीं पैदा हुआ अभी जी, तक, ये भी ठीक है? और फिर वो एक नया सिलसिला चल पड़ता है, ठीक है? फिर वो बीच में बच्चे भी आ जाते हैं, उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग सही नहीं हो पाती, बीच में बच्चा बेचारा रो रहा है, वो पिसता है। उधर से वो आ रहा है, मतलब एक मेस क्रिएट करते हैं हम। तो ये शादी जो है, ये हमने इसको सर पे इतना ही सवार कर लिया हुआ है कि हम कहते हैं कि जी बस ये हो जाए, बाकी सब चीज़ें खुद ही सही हो जाएंगी। मेरा जहाँ तक ख्याल है कि एक अच्छी शादी के लिए लड़का और लड़की को अपनी थोड़ी सी इंडिपेंडेंट लाइफ पे तवज्जो देनी चाहिए। ठीक है, लड़कियों को एम्पावर होना चाहिए। हाँ, लड़कियों और लड़के जो दोनों नई शादी जी करते जी। हैं, उन्हें इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ को समझने के लिए एक दूसरे को टाइम देना है। और मैं समझती हूँ कि लड़के को इंडिपेंडेंट भी रहना चाहिए। जाते ही जैसे कि हम अब वैसे रिवाज हो गया है कि लोग अपना पूरा पोर्शन लड़की को और लड़के को सेटल कर देते हैं, तो इससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। अगर एक घर में 2-4 कमरे उसमें घुस के बैठे हुए हैं, तो उसमें प्राइवेसी भी नहीं है और उनको इतना टाइम भी नहीं मिलता लड़की और लड़के को एक दूसरे के साथ ज़्यादा अंडरस्टैंड होने में। थोड़ी सी प्राइवेसी और अच्छा माहौल भी होना चाहिए ताकि ये ग्रो करें अपनी लाइफ में। अगर उनको कोई जगह ही नहीं मिल रही, अपने आप को सेटल होने में टाइम ही नहीं मिल रहा, तो ये तो फिर कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, तो डिवोर्स की तरफ ही बात जाएगी। आपने
मुझे अभी जब हमने बात स्टार्ट की थी, आपने मुझे एक बात बताई कि डिफरेंट आपके पास आते हैं जब प्रपोज़ल, तो उसमें लिखा होता है कि हमें 4 कनाल के घर वाले ही रिश्ता चाहिए या हमें 2 कनाल वाला घर। तो ये जो एक स्टेटस के साथ कर रहे होते हैं शादियाँ। इस स्टेटस को तो बहुत ज़्यादा, अब कई लोग जो नए नए आते हैं ना हमारे पास, उन्होंने पहले किसी मैरिज ब्यूरो पे नहीं, वो बड़े हैरान होते हैं जब उनसे पूछते हैं आपका घर कितने कनाल का है? कहते हैं ये बताने वाली चीज़ है। मैं कहा बिल्कुल, हम इस प्रोफाइल में लिखेंगे तो नेक्स्ट वाले हमसे सवाल करेंगे ना कि उनका हमारा 2 कनाल का, तो लड़की का भी 2 कनाल का होना चाहिए। और अगर लड़की कहती मैं 2 कनाल में रह रही हूँ तो मैंने 3 से 4 कनाल से कम घर में नहीं जाना, मैं बड़े घर में, मेरा रहन सहन, मेरा लाइफस्टाइल ऐसा है। लेकिन बराबरी का तो कहा गया ना कि जब अपना रिश्ता दो, अपनी बेटी हाँ, को तो ये बराबरी में दो। बराबर नहीं, तो वो ना कि बराबरी, तो बराबरी से तो देखें बहुत देखें ऊपर, बराबरी तो इंटेलेक्चुअल बराबरी भी तो होती है ना। हर चीज़ की बराबरी ठीक है ना, होनी नहीं चाहिए। मेन बराबरी तो वही है। पैसा आज आपके पास है, आप मुझे गारंटी दे दें कि ये एंड तक आपके पास रहेगा। किसी के अगर पास आप इंटेलेक्चुअल हैं, अगर आप में हुनर है, अगर आप में हम्बलनेस है, वो रहेगी आप देखिए में। मुख्तलिफ़ किस्म के तरह तरह के लोग हैं, जितनी दुनिया उतने रंग है। कोई अपनी एजुकेशन को बहुत वैल्यू कर रहे थे, इसके पास तालीम है तो सब कुछ हासिल कर लेगा। कई लोग ऐसे कहते हैं इसके पास पैसा है तो सब कुछ कर लेगा। जितने लोग उतनी सोचें हैं, तो ज़्यादा बेहतरीन सोच है कि सारी चीज़ों को साथ लेके चला जाए। एजुकेशन को भी लें, उसके फैमिली बैकग्राउंड को भी लें, और उसकी जो उसकी जॉब है वो भी सिक्योर हो। ये लड़कियों के पेरेंट्स को ये थोड़ा सा सोचना चाहिए। मुझे ये बताइए कि क्या ऐसी चीज़ है जो कि माशरे में बिल्कुल आम है मगर आपको पर्सनली बुरी लगती है? ये झूठ, अच्छा। झूठ प्रोफाइल में भी झूठ डाल देते हैं। कई लोग कहते हैं जी हमारा घर अपना है, लेकिन वो होता नहीं है। कई कहते हैं जी हमने एमबीए फलानी जगह से किया, लेकिन कंप्लीट नहीं किया होता। एजुकेशन कंप्लीट नहीं होती, लिखी कंप्लीट होती है, यूनिवर्सिटी का नेम तक लिखा होता है, लेकिन जब आप देखें कंफर्म करें तो वो उसका डिग्री कंप्लीट नहीं होगी। ज्यादा तो झूठ ज्यादा बहुत झूठ ज़्यादा ज्यादा झूठ लड़के की तरफ से आता है, लड़की की दोनों तरफ से? तरफ से आता है। बराबर। झूठ तो आम सी चीज़ नहीं, बन वो गई तो है। अक्सर वो रिश्ता करवाने वाले भी कहते हैं ना कि रिश्ते के मामले में आटे में नमक के बराबर झूठ तो चलता है। तो जिस रिलेशनशिप की शुरुआत ही झूठ पे हो, जो उसकी फाउंडेशन है वही झूठ पे हो, वो किस तरह चलेगा? वजह क्या है फिर डिवोर्स की? झूठ ही तो वजह, आपने फ्रॉड किया, धोखा किया, वो भी झूठ के ज़ुमरे में ही आता है। तो हमारे लाहौर में जो इतनी ज़्यादा डिवोर्स पिछले कुछ माह में हुई हैं, तो वो उसका पहला उसकी बुनियाद क्या है? झूठ। झूठ है ना बुनियाद उसकी। आपने सच अपने बारे में बताया ही नहीं। अगर एक डिवोर्स पर्सन की शादी, हमारे पास 2 केस आए हैं, डिवोर्स लड़की है, डिवोर्स लड़का है। लड़का अक्सर झूठ ये बोलता है कि उसका बच्चा होता है, कहता है बच्चा नहीं है, अच्छा। बीवी को दे दिया है। तो बीवी को दे दिया है तो दुनिया में तो आया है ना, नहीं, वो तो फिर ये भी झूठ थोड़ा हो गया ना। झूठ तो हो गया, मगर शायद वो इस वजह से रिश्ता ना रिजेक्ट हो जाए कि अब तो इसका वारिस है। तो झूठ को क्या करना है फिर, ये बताना, झूठ कहाँ जाएगा? अगर आप बोल ही झूठ रहे हैं, बाद में उसकी शादी होगी, बाद में बच्चा ठीक निकले, है। तो वो तो फिर वो कहेगी तुमने तो पहले कदम पे झूठ बोला है, तुम्हारे बच्चे थे, और क्या क्या झूठ है। फिर वो ढूंढेंगे कि एक वो झूठ निकला, डेवस्टेशन का शिकार हो जाएंगे, फिर वो ट्रस्ट खत्म हो जाएगा। ट्रस्ट खत्म हुआ, वो झूठ और तो ढूंढेंगे। अब जो बहुत सारी शादियां चल रही हैं, ये लोग रिश्ता अज़वाज में तो हैं मगर रिश्ता सुकून में नहीं है। क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है ना कि शादी वहाँ करो जहाँ तुम्हें पीस मिले, सुकून मिले। सुकून मिले ना, वेयर यू स्टे इन पीस। तो अब जो चीज़ें आप बता रही हैं, आपने जितनी शादियाँ करवाई, पीस मुझे यहाँ पे कहीं नज़र नहीं आ रहा। नहीं, जिनकी शादियों में पीस होता है वो सुकून से उनकी कामयाब ज़िंदगी गुजर रही होती है। जिनकी सुकून, उनके पैरामीटर्स एतमाद क्या और होते चीज़ें हैं? नहीं है, तो वो शादी ख़त्म हो गई। उनके पैरामीटर्स क्या होते हैं? पैरामीटर्स ये है कि आप अपने, सबसे पहले जो आपने करना है ना, जो कुछ आपने सच और सच्चाई के बुनियाद पे अपने अपने पार्टनर को बताएं और ख़ुद भी देखें। और जो माशरे में हमारे चीज़ें चल रही हैं, वो इसी वजह से सुकून क्यों नहीं है? आप आपके पास पैसा नहीं है, बेसुकून है, आपके पास और ज़रूरी तो बहुत नहीं, सारी ऐसी चीज़ें जो ज़रूरी तो नहीं। बेसुकून। देखें, अब आप भी वही बायस हो रही हैं आप कि पैसे से ही सुकून है। पैसे से देखिए पैसा पैसे से पैसा सुकून, एड ज़रूर करता है आपको, आपको अगर मगर सुबह खाना आपने पकाना है, आपके पास पैसे नहीं है, तो क्या कहेंगे शौहर को? कभी पैसे ला के तो मैंने खाना पकाना है।
तो सुकून तो नहीं वो कहेगी मुझे पैसे दो, मैंने सुकून लेना है। मैं तो ये कहता हूँ ना कि फाइनेंशियली मर्द को भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए और औरत को भी। आजकल हम शादियों पे लोग, बच्चियों की शादियों पे लोग लाखों रुपए का जहेज देते हैं, मगर उनकी एजुकेशन पे नहीं तवज्जो खर्चते। नहीं देते, एजुकेशन की कमी है ना। तो अगर लड़कियों की एजुकेशन पे, उनकी एम्पावरमेंट पे अगर वो कोई काम करना चाह रही हैं, उन्हें वो करने दें, क्यों नहीं करने देते? बस तो आप ये चीज़ देखती हैं कि लोग बस कहते हैं कि बस इसकी ये डिग्री कंप्लीट हो जाए, हमने ये डिग्री ज़ाया करनी है लड़की की। वो तो डॉक्टरी की डिग्री तक जाया कर देते डॉक्टरी की डिग्री तक ज़ाया वो कर जो देते एक सीट के लिए लोग कितनी मेहनत की जाती है वो भी जी अच्छा तो बहू ये डॉक्टर खवातीन लेके के आनी है। हाँ, अच्छा, बहू डॉक्टर लेके आनी लेकिन प्रैक्टिस नहीं करवानी। हम बड़े अमीर हैं, हमारी फैक्ट्रियां चली, लेकिन बहू डॉक्टर क्या होगी। ये कोई फैंटेसी है कि किसी MBBS के हाथ से गोल रोटी बनवा के खानी पता है? नहीं रोटी तो क्या बनवानी है, लेकिन ये बड़ी लोगों की ख्वाहिश है, बड़े बड़े लोगों की। जी मेरी बड़ी बहू भी डॉक्टर है, वो भी काम नहीं कर रही, छोटी बहू वो भी काम नहीं, हमारे में काम नहीं होता। नहीं, तो ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। डॉक्टर जो है, अगर मेरे डॉक्टरों को सामने सलाम कोई है। ऐसी बात करे तो मैं उसको कहती हूँ कि आपने इसकी डिग्री, इसकी सीटें सारी कुछ ज़ाया कर दी, तो ये इतनी मेहनत तो ये की, जुल्म दिन है। रात जागी, उसके ऊपर जुल्म है। कहते नहीं बाद में जब बच्चे हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, तब उसको क्लिनिक बना देंगे। तो अभी तब उनको याद थोड़ी रहेगा, तब वो प्रैक्टिस थोड़ी कर पाएंगी। वो देखें, आपने एक डिग्री की है, उसको आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो तो बेकार हो जाएगी। बहुत सारे ऐसे घराने मेरे सामने हैं, शादियां डॉक्टर से की हैं, इंजीनियर से की हैं, मगर तो उनको घर में बिठाया। उनको घर में बिठाया। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि पढ़ी लिखी लड़की लाओ जो जॉब करती है, सुकून होगा ना, वो भी जॉब से आएगी, वो भी जॉब से आएगा, सुकून से बैठेंगे, लड़े झगड़ेंगे नहीं। अच्छा, लड़ाई झगड़े कितने देखती हैं आप? लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं। क्यों होते हैं कि जब आप किसी को उसकी जगह पे सही मुकाम नहीं दे रहे, उसको स्ट्रेंथ नहीं दे रहे, उसको मोहब्बत नहीं दे रहे, बस ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो लड़ाई झगड़े, अपनी डिमांड्स पूरी नहीं हो रही, जो पहले की बातें थी, वो जो झूठ कहा गया था वो पूरा नहीं हुआ, तो लड़ाई झगड़े ही हैं सारी ज़िंदगी में। अच्छा, कंप्रोमाइज़ वाली लाइफ तो अब ख़त्म हो गई है। कॉम्प्रोमाइज़ कोई नहीं? कंप्रोमाइज़ कोई नहीं है। अच्छा, डिवोर्स की रीज़न मैं आपको बताऊं, लोग आके बताते हैं, हमें समझ नहीं आती कि डिवोर्स हुई क्यों थी। पूरी स्टोरी सुनते हैं, भाई क्या हुआ था। वो बस जी क्या बताएं, अब बस बच्ची का वहाँ पे दिल ही नहीं लगा। अच्छा। बच्ची का दिल ही नहीं लगा। मैं ये क्यों? कहते वो खाना भी उनका किसी काम का नहीं होता था, बच्ची हम उन्हें खाना पकवा के भेजते थे, तो वो काम वाली आती थी, वो कपड़े भी ठीक नहीं धोती थी, उनका तो कोई निज़ाम ही ठीक नहीं था। मेरी बच्ची तो परेशान हो गई। नहीं, अगर देखें, छोटी छोटी बातें। दो मियाँ बीवी हैं और वो अलग रह रहे हैं, अलग रह रहे हैं, तो फिर उनकी लाइफ अच्छी गुजर सकती है। ठीक है, तो अब वहाँ पे देखें, उनको खाना भी खुद ही मैनेज करना है। काम वाली अगर काम ठीक नहीं कर रही तो उनको उसका पे करना है, ये तो खुद ही अलग घर देखना की है। बात है ना, तो जॉइंट फैमिली की बात कर रही हूँ। जॉइंट फैमिली का तो सिस्टम है, वो समझ में आता है कि ठीक है, बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, वो तो वैसे ही एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो जाती है। लेकिन ज़्यादातर हमारे मुल्क में है ही जॉइंट फैमिली। नहीं, बहुत सारे प्रोग्रेसिव लोग भी हैं जो ये इस चीज़ को समझते हैं कि हुजरा अलग होना चाहिए, ठीक है, जो कि हमारे दीन में भी है। लेकिन मैंने प्राइवेसी, खातून की प्राइवेसी, मियाँ बीवी की प्राइवेसी सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसमें भी कुछ केस ऐसे मैंने देखे। ये तो हमारी कल्चरल चीज़ है ना, जो ये बिल्कुल एक जॉइंट फैमिली वाला जो सिस्टम है, ये कल्चरल है। अगर आप अरब में देख लें, हमारा दीन तो अरब से है ना, देखें हम मुसलमान हैं, हर चीज़ तैयार करनी है पहले, उन्होंने हर चीज़ तैयार करनी है। हर चीज़। अरब के अंदर लड़के के पास अपनी जगह होगी, उस लड़के ने अपना जो भी है हक महर जो लड़की ने लेना है, वो लड़की की भी तैयारी उसी ने करनी है। लड़की की भी तैयारी उसने की, और फिर उसने उसको लेके आना, फिर वो रहते हैं उसमें। बेशक उनका एक बड़ा घर यूनिट आप लगा लें, अगर चलें 10 कनाल का उनकी जगह है, तो वो जो लड़के की जगह है वो सेपरेट है, वो प्राइवेसी उनकी है। तो ये जो हमारा जॉइंट फैमिली वाला सिस्टम है, इट हैज़ नथिंग टू डू विद इस्लाम, ठीक है, इसका ये कल्चरल है। ये नहीं बदला जा सकता, ना जॉइंट फैमिली सिस्टम बदला जा सकता है, ना वो। आइडियल सिचुएशन क्या है आपकी नज़र में? आइडियल सिचुएशन मेरी नज़र में ये है कि जब शादी हो ना, लड़की और लड़की, उसके पास अपना घर हो। अच्छा, चाहे वो किराए का हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, लड़के के पास, ताकि वो अपनी बीवी को जब वहाँ रखे तो उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करे। तो जब वो पूरी करेगा तो लड़की क्यों नहीं उसके साथ मोहब्बत करेगी, ये बताएं।
जब उसके तमाम नहीं, जायज़ बहुत सारी चीज़ें ख्वाहिशात हैं। पूरी हों। बहुत सारे ऐसे केसेस भी देखे गए हैं जहाँ पे बंदे ने बहुत कुछ किया है, बंदे ने घर भी अलग लिया है, साथ भी लिया है, एक दो बच्चे हो गए, औरत ने उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया है क्योंकि उसकी जो सास है लड़के की, यानी कि लड़की की माँ, वो अब कह रहे हैं कि ये इतना इसने कर दिया है, ये तो बिल्कुल पंजाबी में जो कहते हैं ना थल्ले लग गया है, तो वो थल्ले लग गया है, तो अब ये तो हमारी सारी बातें करेगा, और फिर बाद में वो एक पॉइंट पे जाके वो चीज़ बैकफायर कर जाती है। ये तो जब आप ज़्यादा उसको प्रेशराइज करेंगे तो वो फिर क्या करेगा? वो कुछ भी नहीं करेगा, वो फिर काम ही ख़राब होगा। ज़्यादातर लोग खुशहाल ज़िंदगी उस वक्त गुजार रहे थे जो ज़्यादा इंडिपेंडेंटली अपना काम कर रहे होते हैं, अपनी फैमिली को देख रहे होते हैं और सब अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर रहे थे। तब समझे कि चैन रावी चैन ही चैन लिखता है, नहीं तो फिर झगड़े वाले तो बहुत सारे सीन आ जाते अच्छा, हैं वालिदैन की तरफ से। मुझे ये बताएं कि एक टर्म यूज़ की जाती है मामाज बॉय। आपने ऐसे लड़के देखे हैं मामाज बॉय बिल्कुल होते हैं? देखी हैं और डिवोर्स भी देखी हैं। अच्छा, जी, क्या सीन मम्मी होता है डैडी उनका? बॉय, मामा ये हो गया, मामा वो हो गया, बीवी ने कोई ख्वाहिश की, कोई भी बात, बहुत सारी जगहों पे मैंने ये सीन देखे हैं कि डिवोर्स तक हो जाती है। वो लड़का बाहर था तो मामा ने दिन रात उसको फ़ोन करना कि ये कि तुम इस वक्त ये करो, इस वक्त ये करो, इस मामा बॉय। तो वो लड़की का ये ख्वाहिश है कि वो उसके साथ उसके शौहर वाली सीन हो, लेकिन जैसे लड़की के कान माँ भरती है तो लड़के के कान माँ ने नहीं भरने। तो मामा बॉयज़, मम्मी डैडी बॉयज़ जैसे कहते हैं, वो माँ बाप की ही बात सुनेगा, बीवी की बात मानने से पहले। तो ये आप देखें कि ये फिर जिम्मेदारी माँ बाप की नहीं है कि जब वो अपने बेटे की शादी करें तो वो ये एक चीज़ को जहन नशीं कर लें कि अब उसने अपनी फैमिली स्टार्ट जो करनी है। कबूल ही नहीं ना करते माई। बात जगहों पे आपको पता, पुराने ज़माने में जब माएँ होती थी तो वो चाबी नहीं देती थी बहू को, जो घर की चाबी होती थी, जो तिजोरी की चाबी या किसी और चीज़ की चाबी, वो वो एक होल्ड रखती थी होल्ड अपना। रखती थी, पैसे का होल्ड और उसकी हर चीज़ तो का होल्ड। ये कंट्रोल क्यों रखा जाता है? अपने ट्रस्ट आप को नहीं है एक कमज़ोर दूसरे पे। समझते हैं कि अगर मैं दे दूंगी तो मैं अकेली पड़ जाऊंगी, मेरी कौन वैल्यू, मेरी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। वैल्यू के लिए या बहुत सारी ऐसी चीज़ों को मिला के रखने के लिए और अपने होल्ड को मजबूत रखने के लिए चाबी, पैसा, चीज़ें अपने हाथ में। तो वो जानबूझ के तंग किया जाता है, ज़रूरत नहीं होती, बस वो अपना एक होल्ड बताना होता है, अपनी एक अथॉरिटी मनवानी होती है। बात माएँ अपनी जगह छोड़ना नहीं चाहती। नहीं, माँ की तो जो जगह है उसका तो कोई मुकाबिल ही नहीं है। नहीं, देखें, घर के अंदर जो जगह, जब अगर बीवी आ गई तो उसको मुकाम दो। नहीं नहीं नहीं, माँ की जो जगह है वो अपनी है। ये लड़कों को और लड़कियों को एजुकेट करने की जगह जरूरत की है। बात समझे ना, जगह क्या कहा माँ जाए। की जो जगह है ना, जो माँ का मुकाम है, वो सबसे ऊपर है। वो ठीक सबसे ऊपर है। वो मुकाम बीवी के मुकाम के साथ मिक्स नहीं किया जा सकता। बीवी का एक अपना मुकाम की वो जब रिस्पॉन्स, बीवी भी responsible, रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। तो एक बीवी की जो बीवी की जगह है वो बीवी की है। तो यहाँ पे जो मैंने चीज़ें ऑब्जर्व की हैं वो ये है कि जो बात माँ से करनी है, ठीक है, वो बीवी से कर देंगे, जो बीवी से करने वाली बात है वो माँ से करेंगे। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे आती है हमारे माशरे में। जो मैंने एक चीज़ देखी है हमारे माशरे में बड़ी आम पाई जाती हैं, जो प्रॉब्लम नज़र आती है मगर उसका असल जड़ क्या है वो दिखाई नहीं देता लोगों को। मैंने ये चीज़ देखी है कि होता ये है कि एक लड़की की शादी होती है, वो आती है एक फैमिली के अंदर। अब उस फैमिली के अंदर वो अकेला फील करती है, बिल्कुल अकेला फील करती है। बंदा है, उसने कहा ठीक है जी, ये मतलब एक फेक सा रोब बना लिया, शाम को आया, हाँ। फेक सा रोब बना लिया, बस मेरी माँ ने ये कर दिया। अब वो लोनली फील करती है। उसके बाद जब उसके घर औलाद होती है, ख़ास तौर पे जब बेटा पैदा होता है, तो वो माँ को जो एक्सपेक्टेशन अपने शौहर से होनी चाहिए थी वो एक्सपेक्टेशंस लगा लेती है अपने बेटे से। फिर वो बेटा वैसे, फिर उसको लगता है कि जो ज़िंदगी में मैंने काम नहीं ना किए, जो मेरी ख्वाहिशात हैं, छोटी छोटी ख्वाहिशात होती हैं ना ख़वातीन की, कि मैं कहीं घूमने जाऊंगी, या मैंने फ़लाना हिल स्टेशन पे जाना है, या मैंने ये करना है, या मेरा बेटा मेरा इस तरह ख्याल करेगा, जो चीज़ शौहर को करनी चाहिए वो बेटे के साथ एक्सपेक्ट करती है। ठीक है, अब वो भी एक तकलीफ से गुजर रही होती हैं, तो उनको वो जो बेटा होता है ना, वो अपनी एक आस लगता है, और फिर उनकी ज़िंदगी के, उनके बढ़ापे की आस उनका शौहर नहीं होता, बुढ़ापे की आस वो बेटा होता है। ठीक है, वो उस पर डिपेंड कर रही होती है। उसके बाद जनाब जब वो बेटा बड़ा हो जाता है और फिर उसकी वो शादी हो जाती है, तो उनको जो आगे से लड़की आती है वो एक थ्रेट लगती है। थ्रेट, बिल्कुल। वो जब उसको जरा रिस्पेक्ट से या प्यार से बात करता है तो वो
एक थ्रेट फील होता है, क्योंकि वो उनकी अपनी इनसिक्योरिटी होती है। अनसिक्योर फील करती है ना, बिल्कुल अपने क्या अंदर ये की। ऑब्जर्वेशन ठीक है मेरी? मैं यही आपको बात बताने वाली थी कि जब लड़की की शादी होती है तो उस घर में आती है तो सास उसको वो मुकाम नहीं देती जो बहू का होता है, वो उसको उसको वो जगह नहीं दे। सास ने क्यों मुकाम देना है किसी को? शौहर ने मुकाम देना। नहीं, जब वो घर में आ गई है तो वो शौहर तो चला गया ना, मुकाम तो उसको बीवी बन के वो घर में आ गई तो है, लड़की भी कोई काम कर ले, तो वो फिर उसको एम्पावर करे ना खवातीन तो को। वो वही तो करती है अपनी सास के साथ। जब उसका अगर कई जगह फ्रेंडशिप हो, कई जगह वो बिल्कुल उनकी फ्रेंडशिप नहीं होती, तो झगड़े पड़ते हैं, वो उसके कान भरती है, वो उसके कान भरती है। आपने कभी ऐसे पेरेंट्स देखे हैं जिनमें आपस में मियाँ बीवी में बहुत मोहब्बत हो, बहुत एहतराम हो, और उनका बच्चा या बच्ची की शादी के लिए वो आपके पास आए? हाँ, बहुत सारे ऐसे उनके बच्चों का जो सिनेरियो है वो कैसा होता है? उनके अंदर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें पाई जाए, मोहब्बत, इखलाक, और वो अदब अदब आदाब के साथ वो चल, क्योंकि ज्यादा उनके होता माँ है। बाप ने उनको सिखाया हुआ है, क्योंकि वो खुद झगड़ते नहीं हैं, लड़ते नहीं हैं, मोहब्बत से बात करते हैं, और एक तरीके से उन्होंने खुद वो तरीके से रहे हैं, तो वो बच्चों ने खुद ही अडॉप्ट कर लिए वो माँ बाप से लेके अच्छी आदत। वो जो सास है जिसकी अपने शौहर के साथ बहुत मोहब्बत है, बहुत एहतराम है, बहुत ख्याल है, और एक हेल्दी रिलेशनशिप है, जो लेट्स सपोज वो दोनों ऐसे हैं एक दूसरे के साथ, क्या वो इंटरफेयर करती है अपनी बेटी के, बिल्कुल अपनी भी नहीं, वो अपनी बहुत बहू जगह के देते मामले हैं। में? नहीं, वो क्यों? बहुत जगह देते क्योंकि हैं। वो सिक्योर होती हैं, क्योंकि क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन उनके बेटे के साथ नहीं है। शौहर और मियाँ बीवी की आपस में मोहब्बत इतनी है कि वो चाहते हैं कि इनकी भी इसी तरह जिंदगी गुजरे जैसे हमने गुजारी है, मोहब्बत के तो साथ। फिर इस सारे ये यहाँ वो जितने झगड़े फिर नहीं शादियां होते। हैं, जितने मसले हैं, हम एक ही चेन चलाई जा रहे हैं, उस चेन को ब्रेक नहीं कर रहे। और वो चेन इस तरह ब्रेक होगी कि जब दो मियाँ बीवी का रिश्ता आपस में मजबूत तरीन होगा, उनकी औलाद भी जो है वो भी इस चीज़ को अडेप्ट करेगी कि हमने तमीज़ से रहना है, अगर इस तरह तमीज ज़िंदगी गुजारनी सिखाएंगे है। तो तमीज से रहेंगे। अगर खुद आपस में दिन रात उनके झगड़े ही चल रहे हैं तो बच्चों ने क्या सीखना है? बच्चे तो आजकल मोबाइल की दुनिया में गुम हैं, लड़के लड़कियां, उनको इतनी ज़्यादा माँ बाप से कुछ, माँ बाप अपनी लाइफ में बिजी हैं, बच्चे अपनी लाइफ में बिजी हैं। अब तो वो वही बर्गर बच्चे आ रहे हैं, और मोबाइल यूज़ करने वाले बच्चे आ रहे हैं, और वो इंस्टाग्राम और ये चीज़ों को देख रहे हैं। तो मैं तो समझती हूँ माशा और गिरावट की तरफ जा रहा है, अच्छाई की तरफ तो जा ही नहीं रहा। आम तौर पे शादी पे लोग कितना का खर्चा कर लेते हैं? अगर नॉर्मल शादी है तो उसमें पहले तो वो निकाह मस्जिद में अब करने का वो करते हैं, तो बारात फिर ज़बरदस्त कर लेते हैं, और ज़्यादा रश जो होता है ना वो मेहंदी पर होता है। हर किस्म के खाने ओपन है, 1-2 करोड़ तो कोई मसला ही नहीं है। कितना? 1-2 करोड़ शादी करोड़ पे। 2 करोड़ शादी पे लगा देते हैं? देखिए, तो आपने देखें, एक 5-10 सेकंड, तोले जेवर भी डालने हैं बेटी को, सास को भी ओहो, कड़े डालने हैं, सास ठीक को भी है। कड़े डालने हैं। कड़े कितने के डल जाएंगे? 4 सास को भी कड़े डाल रहे हैं? कड़े डालने हैं, सेट डालने हैं, नंदों को डालना है, कितना कुछ करना है आपने। वो कितने पैसे, 1-2 करोड़ भी कम बताएं, इससे ज़्यादा। नहीं, तो अब देखें ना कि 1-2 करोड़ रुपया भी खर्चना है, और फिर लड़का लड़की को जॉइंट फैमिली में भी लाना है, तो इससे बेहतर ये नहीं है कि उसे वो 1-2 करोड़ रुपए का घर बना के दे दे मिलके कि भाई चलो तुम ये घर में रह लो, इंडिपेंडेंट रहो। इंडिपेंडेंट रह लो और अच्छे से ज़िंदगी गुजार अच्छा, लो। अक्सर वालिदैन ना अपनी बच्चियों के नाम ना कुछ प्लॉट्स रखे होते हैं, तो वो उनको देते नहीं हैं। जी, ये शौहर बेच के खा लेगा, ससुराल वाले ले जाएंगे, तो वो जब वो भी 2-4 तो बच्चे सिक्योरिटी हो कर रहे हैं। जाएंगे तो फिर हम देंगे, सिक्योर होने के लिए। यानी उन्होंने बेटी दे दी, प्लॉट संभाल के रख लिया। नहीं, तो वो फिर ये तो होता है ना कि बेटी क्या, उन्होंने बेटी की शादी कर दी है तो प्लॉट उन्होंने संभाल के रखा है, तो आप उन्होंने वाली वो बात बैकअप का के लिए जवाब रखा है ना देना सर। कि घर बना दें। नहीं, तो वो तो लड़के, देखें, लड़के की शादी पे लड़के की फैमिली ने 1.5-2 करोड़ रुपए का खर्चा कर दिया, तो वो लड़के अपने लड़के को दें कि भाई ये ले, हमने तेरी शादी का बजट जो है ना वो 1.5-2 करोड़ रुपया रखा है, तो तू घर ले ले, और ठीक है हम सादगी से शादी कर लेंगे। वो तो कहेंगे घर तो हमारे पास है, उन्होंने शादी, हमारे फलाने कज़न की ऐसी शादी हुई थी तो हमने उससे भी अच्छी करनी। तो ये मुकाबलेबाजी चल रही है ना, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा रिश्ते हूँ ना। ढूंढने के लिए भी मुकाबलेबाजी। मेरी बड़ी बहन जो है ना वो फलानी जगह गई है, फलाने ब्रांड में ब्याह गई, तो मेरे भी इसी तरह का रिश्ता हमें आपने ढूंढ के देना है। बड़ी बहनें 2 बहुत अच्छी जगह ब्याह गई हैं, तीसरी का उन दोनों से अच्छा होना चाहिए। तो हमने रिश्ता अज़वाज को मजाक बनाया हुआ है, मानती हैं आप इस बात को? बिल्कुल बिल्कुल, मजाक ही है कि आपने
उनकी किसी भी चीज़ को आपने वैल्यू नहीं करना, आपने उनकी दौलत को, उनके रख रखाव, उनके नाम को, जी ब्रांडेड है, फलाना फलाना ब्रांड है, हमने बताना ही हमने कहाँ शादी की है, DHA से ब्याह के लाए हैं, DHA में ब्याह के गई है, या गुलबर्ग के फलाने बंगले से ब्याह के तो लाए हैं। ये शादियां हम लोगों को दिखाने के लिए कर रहे होते हैं। शुरू से दिखा रहे हैं लोग, आज तक तो नहीं दिखा रहे। बहुत पुराने ज़माने में नहीं दिखाई जाती थी, लेकिन जब से हमने होश संभाला तो यही देख रहे हैं। तो दिखावे की शादियां तो फिर मतलब एक धोखे का रिश्ता, एक यानी कि अब मैं इसको क्या बोलूं कि नाकामी की वजह ही यही फेक है। किस्म का रिश्ता, आप एक फेक किस्म के रिश्ते में हैं। आपको मैं तो ये कहता हूं कि अगर आपका पार्टनर आपके साथ है, आप सारे दिन के थके हुए हैं, आपके पार्टनर पे नजर जाए, आपकी तो थकावट खत्म हो जानी चाहिए, तो वो तो रिश्ता फिर होगा ही नहीं वो कभी। ज़्यादातर लव मैरिज में या कज़न मैरिज में तो ये बहुत नज़र आता है जी। अच्छा, कज़न मैरिज में क्यों नज़र आता है? वो साथ पले बड़े होते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग होती है। अंडरस्टैंडिंग होती है, थोड़ी मोहब्बत भी होती है, जब शादी कर रहे होते हैं तो उन पसंद भी आई होती है, तो आगे चल उनकी लाइफ काफ़ी अच्छी गुजरती है। तो ज्यादा मसला किसकी शादी में आता है? फूफो की बेटी के साथ शादी में आता है या खाला की बेटी के साथ शादी में आता है? किसको ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है? अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा है, वो नहीं, अच्छी है। प्रेफरेंस एक होती है ना कि जिस घर के अंदर कोई कोई जो सास है, फॉर एग्जांपल लड़के की माँ है, वो ये कहती है कि मेरे घर में अगर आई तो मेरी बहन की बेटी आएगी, तुम्हारी बहन की बेटी नहीं आएगी, कि ये भी तो एक फिर खड्डा ये चलता है। वो ये कर लेते, एक बहन को दे दे, एक फुफ्फो को दे दे, चलो दोनों बराबर हो गई। तो वो अपना स्कोर बैलेंस कर रहे होते हैं, तो बच्चों जिनकी की ख्वाहिश एक का कुछ लड़की है नहीं। ना, वो फिर बाहर करते हैं, ना फुफ्फो को देनी है, ना मामू को देनी है, ना चाचे को देनी है, वो बाहर करनी है फिर। सही है। तो क्या मैसेज देना चाहेंगी आप लोगों को कि मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि जब भी आप अपने बेटे या बेटी के लिए रिश्ता देखें, हर चीज़ को देखें, ये ना देखें कि उसके पास पैसा हो, दौलत, वो तो एक बुनियादी ज़रूरत है ना, पैसा, उसके बगैर तो ज़िंदगी नहीं गुजरती। लेकिन लालच का उसमें आंसर ना आए कि नहीं अगर हम 2 में हैं तो वो 4 में है, ये एक लालची चीज़ हो जाती है। आप उसकी रियलिटी को देखें, वो लड़का पढ़ा लिखा है, अच्छा है, आगे आपकी बेटी की लाइफ को कैसे गुजारेगा, नेक है, शरीफ है, बैकग्राउंड अच्छी है। ये मैं कहती हूँ अगर आप 10 की चीज़ें ढूंढते हैं ना, तो 5 चीज़ें रख लें अपने अंदर। पढ़ा लिखा लड़का, शरीफ ख़ानदान, और उसकी जॉब अच्छी हो, और उसकी बैकग्राउंड जो है ना कि वो ऐसी हो कि वो अपनी बहू बेटियों को इज्जत देने वाले लोग, ठीक है, इज्जत देने वाले, ऐसे नहीं कि सिर्फ पैसा ही पैसा है और कुछ नहीं है, वो तो फिर कामयाब लाइफ तो नहीं। सेम गोज फॉर द गर्ल्स एज वेल। सेम ठीक है ना, कि लड़कियों को भी, लड़कियों में क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए? लड़कियों में आपको उसके देखने चाहिए, सीरत देखें, उसका अखलाक देखें, उसकी वालदा को देखें। कहते हैं कि अगर रिश्ता देखने जाना लड़की के से पहले उसकी माँ और उसकी नानी को देखो। अगर वो अच्छी सीरत की अच्छे तरीके से अपने घर को देख रही हैं तो बेटी की भी वैसे ही परवरिश उन्होंने की होगी। नहीं, ये तो एक मफरूज़ा है ना। अब तो वो आजकल सही तो है, ये आजकल तो सबकी परवरिश जो है वो यूट्यूब कर रहा है, वो इंस्टाग्राम आजकल कर रहा है, स्नैपचैट वो कर अभी रहा है। मैंने यही कहा ना कि ये सारी चीज़ों के ऊपर लोगों का ध्यान बहुत ज़्यादा है, तो उसके ऊपर तो वो है, लेकिन रियलिटी वो चीज़ें तो नहीं ख़त्म हो जाती ना। जो माँ ने बच्ची को खुद आता है उसने वही उसको सिखाया है। अगर माँ ने मोबाइल पे ज़िंदगी गुजार दी है तो बेटी को भी तो वही सिखाएगी ना, उसने खुद नहीं। खुद भी तो सीखना होता है ना, क्या सिखाना। माँ ने इस तरह कर दिया तो हम देखें, अगर एक लड़की लेकिन है, माँ उसकी अम्मी जो हैं वो गुस्से वाली हैं या कुछ, हाँ, तो उसको देख के हम उस लड़की को जज कैसे कर सकते हैं? तो देखिए, ये माँ जज की करने वाला गोद जो है ना वो पहले आपकी दरसगाह है। माँ की गोद पहली दरसगाह है। अगर आपकी गोद ने आपको अच्छे तरीके से अपने अंदर समेटा है, सेंचा है, तो वो आगे ग्रो भी वैसे ही करेगी। माँ की गोद, माँ की इतनी वैल्यू है एक लड़के और लड़की के लिए, एक औलाद के लिए, वो हर बंदा समझता है। अगर वालिदैन अपने बच्चों के साथ सच्चे हैं ना, तो बच्चे भी आगे से सच्चे हैं। तो अभी हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि शादी वहाँ पे करनी चाहिए जहाँ पे जो पेरेंट्स हैं उनकी आपस में रिस्पेक्ट और मोहब्बत है। रिश्ता देखते वक्त आप वालिदैन को ज़रूर देखिए। वालिदैन में, क्योंकि अगर वो जो एक कपल है उसके अंदर अगर मोहब्बत है, एहतराम है, प्यार है, अखलाक है, अगर उन दोनों में ये चीज़ मौजूद है तो उनके बच्चों में हाईली चांस है कि वो ये है होगा। क्योंकि कुछ नहीं तो 50% तो होगा ही ना। जी, क्योंकि मोहब्बत से बड़ा रिश्ता अदब का होता है, रिस्पेक्ट का होता है। तो जहाँ पे मोहब्बत हो और रिस्पेक्ट ना हो वहाँ पे मोहब्बत ख़त्म हो जाती है। तो और जहाँ पे रिस्पेक्ट हो और मोहब्बत ना भी हो तो एक पॉइंट पे वो मोहब्बत पैदा हो जाती है। पैदा हो जाती है, मोहब्बत पैदा हो जाती है।
अगर आप किसी को इज्जत दे रहे हैं ना तो वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी जड़ों में जा रही है वो इज्जत, वो मोहब्बत का फूल फिर खिलेगा, उसका ज़रूर खिले। तो मेरी नाजरीन से ये इल्तजा है कि जब भी कोई बेटी का रिश्ता करना हो तो पैनिक होके सर से ना उतारें। जो उसके नसीब में है वो उसको मिल के रहेगा, मगर उसके लिए ना तो शर्मिंदा होने की ज़रूरत है किसी के आगे, ना किसी की बेजा डिमांड मानने की ज़रूरत है, ना किसी के आगे यूं बिहेव करने की ज़रूरत है कि आप अपने सर से कोई बोझ उतार रहे हैं। बेटियां सर पे बोझ नहीं होती, ये बिल्कुल वैसे है जैसे पलक आँख के ऊपर बोझ नहीं होती। तो इसी के साथ महर ज़िशान को दीजिएगा इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।